कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। इस अलायंस में एकता, जहां पर एक राज्य में आप साथ हैं तो दूसरे में आप उन्हीं के खिलाफ हैं। उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उम्मीदें थी, जिनकी अपेक्षाएं थीं, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए, कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है, जिन जिन लोगों को भी, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। अब के बाद बिना इन सवाल जवाबों में उलझे हुए पार्टी पूरी तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने के प्रति संकल्पित है। 40 की 40 सीटें बिहार से जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, जिनको तीसरी बार हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग उतरे हैं, जब मेरे प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो वो मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो 4 तारीख को दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। 4 तारीख को वहीं से वो चुनावी प्रचार की वो शुरुआत करेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी, जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले वहाँ की सभा को हम लोग को मजबूत, बड़ा खूबसूरत, पिछली बार की सभाओं की तस्वीरें अगर आप लोग के पास हो तो मुझे लगता है बिहार की सबसे बड़ी सभाओं में से वो एक थी। लोकतंत्र बचाने के लिए इंडी गठबंधन में बड़ी रैली हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई, अब जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं, वो लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे। अब मैं नाम लेकर स्पष्ट करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी की को लेकर बहुत लोग चिंतित हुए कि भैया उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथ गलत सलूक हुआ, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए, सुरेंद्र साहब के लिए सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए। अब ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की, जिनमें कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं के नाम होते थे। वो तमाम अधिकांश नेता आज उनके समर्थन में उस मंच पर मौजूद हैं। ये विरोधाभास दर्शाता है, ये दिखाता है कि राजनीतिक विडंबनाएं कभी कभी आपको मजबूर कर देती हैं कि कल तक जो आपकी खिलाफत कर रहे थे, आज उन्हीं का समर्थन करने आप वहां पर आए हैं। और जहां तक रही बात भैया इंडी अलायंस की, इस अलायंस में एकता, जहां पर एक राज्य में आप साथ हैं तो दूसरे में आप उन्हीं के खिलाफ हैं, इसका भी मैं उदाहरण देता हूं। आम आदमी पार्टी संभवतः दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तारीफें करेगी, पर पंजाब जाते जाते उन्हीं की खिलाफत करेगी। तो जब ऐसा अलायंस होता है, आज किसी ने बोला मिलीजुली सरकार, बट अगर ये मिला जुलापन है जहां पर आप साथ भी हैं और आप खिलाफ भी हैं, तो ऐसे में जनता का कम से कम आप विश्वास नहीं जीत सकते। जनता संकल्पित है प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार। गारंटी को तेजस्वी यादव चाइनीज माल की गारंटी बता रहे हैं।